इस विशिष्ट स्थान पर आप जैसे विशिष्ट व्यक्तियों, मैं भी एक बचपन से इन्हीं शैक्षणिक संस्थाओं में स्काउट गार्ड एनसीसी में पार्टिसिपेट करता हुआ एक जनसेवा के लिए यहाँ पहुंचा हूं। जब भी इस तरह, आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान के अतिरिक्त एक अन्य विधा की आवश्यकता होती है, वो है शिक्षा। हमारी शिक्षा एक उसी तरह की है कि अगर उसमें ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तो वो शिक्षा एक ऐसी फॉर्च्यूनर गाड़ी की तरह है जिसने को आपने ले तो लिया है परंतु उसको चलाना नहीं आता है। प्रत्येक शिक्षा के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ अनुभव, इस सब की आवश्यकता होती है, जिसका डिविडेंड हमेशा आपको मिलता रहेगा। आप जीवन में कभी भूखे नहीं रह सकते हैं। आपको शिक्षा और ज्ञान आत्मनिर्भर बनाता है और इसी शिक्षा ज्ञान में मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए उनमें बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक क्षमता विकसित करने के लिए हमारे देश में क्या संपूर्ण विश्व में एक शैक्षिक आंदोलन की शुरुआत हुई जो स्काउट एंड गाइड के रूप में आज भी चल रहा है। पावेल ने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी वो आज भी हमारे देश में हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है। उनमें वो बौद्धिक क्षमता पैदा कर रहा है, उनमें वो आध्यात्मिक क्षमता पैदा कर रहा है, उनमें वो सामाजिक क्षमता पैदा कर रहा है जो समाज के विकास के लिए एक बहुत ही अमूल्य धरोहर है। स्काउट गाइड कोई एक संस्था नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल एक आंदोलन है, एक शैक्षणिक आंदोलन है जिसमें परिवर्तन की ताकत है, जुनून है। हमारे फादर कहते थे कि गर्मी न जून में होती है न खून में होती है, गर्मी जुनून में होती है, और वो जुनून हमको अगर पैदा करता है तो वो हमारा स्काउट एंड गाइड। उतना मुझे अनुभव नहीं है, लगाने से सफलता नहीं मिलती है, बल्कि पैरों पर लगाने से सफलता मिलती है। अगर सहमत हो तो तालियां जरूर बजाते रहिए। अगर हम खड़े हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो मेरे लिए प्रेरणादायक है। उम्र का अंतर हो सकता है, अनुभव का अंतर हो सकता है, लेकिन ज्ञान का अंतर नहीं हो सकता है। हो सकता है कि मुझमें आप, मेरे अंदर आपसे कम ज्ञान हो और मैं आपसे कुछ सीख सकूं। समाज को हर जगह सीखने का अवसर मिलता है। जो हम कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, दोनों का लक्ष्य एक ही है, मंजिल एक ही है, वो है मानव का विकास। हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं? जो काम आपका है वही काम हमारा है, बस हम दोनों अलग अलग एक फील्ड है। हमारा एक पुलिस फील्ड है, आपका एक शैक्षणिक फील्ड है। करना चाहते हैं पर कर नहीं चाहते। हमारा काम ऐसा है, जैसे प्रशासन बंदूक देता, हम बंदूक जमा कराते हैं। आप कानून तोड़ते हैं, हम आपको सजा देते हैं। हमारी हमेशा, हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है वो हमेशा पीड़ा देता है आपको। समाज को तो वो सुख देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपराध करता है उसको पीड़ा देता है। इसलिए हम किसी के हो नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा किसी का प्यार नहीं पा सकते हैं। सबको ये लगता है कि हम एक पीड़ादायक संस्था के रूप में हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे दो रूप है। जब आप किसी बाजार में गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं और लोग आपको कहते हैं पुलिस क्या कर रही है, परंतु आपके पास जाकर हम कहते हैं कि भाई साहब आपने गाड़ी गलत लगा ली है, तो आपको लगता है कि हमारे जो है सुख सुविधा में ये व्यक्ति कौन आ गया। जब हम भीड़ को मोड़ते हैं किसी भी आयोजन में, किसी भी धार्मिक स्थल पर, तो आपको लगता है कि हमको इतना पैदल चलाया जा रहा है।
आप किसी भगवान के दर्शन करने गए, आप किसी मेला कुंभ में जा रहे हैं और मैं आपके रास्ते को मोड़ता हूँ इसलिए कि कहीं स्टम्पलिंग ना हो जाए, कहीं भगदड़ ना मच जाए, कहीं लोग ना मर जाए, लेकिन आपको लगता है कि भगवान के और मेरे दर्शन के बीच में यही एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि हमको बहुत विनम्र और दृढ़ रहना पड़ता है। मैं भी तो मानव हूँ, गुस्सा मुझे भी आती है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे विनम्र और दृढ़ रहना जो है मेरी मजबूरी है, मेरे जॉब का पार्ट है। मैं भी जो आपके मन में एक जुनून है वही मेरे मन में भी जुनून है। मैं भी पुलिस सेवा में इसलिए आया हूं कि मैं समाज को कुछ दे सकूं, और वही स्काउट और गाइड आपको सिखाता है, वही अनुशासन, वही आत्मनिर्भरता और वही कुछ अच्छा कर गुजरने की एक चाहत। पुलिस में बहुत पहले तमाम भ्रांतियां ऐसी पैदा हो गई हमारे देश में कि हम उनको आज तक दूर नहीं कर पाए। कहीं भी हम जाते हैं और कोई माँ दिखाई पड़ती, उसका बच्चा जो है उस अपने बच्चे से कहती है कि अंकल जी देखो तुमको पकड़ ले जाएंगे। मतलब मेरी पूरी ताकत केवल बच्चों को पकड़ने के लिए है, ये किसी देश में नहीं है। लेकिन यहाँ जिस घर में जाओ वो बच्चे को पहले माँ यही सिखाती है कि पुलिस वाले आ गए तुम्हें पकड़ ले जाए, मतलब हम पकड़ने के लिए बने हुए हैं। तो हमको तो ऐसा बना दिया गया है कि मेरे समझ में नहीं आता है कि हम लोगों के दोस्त हैं या दुश्मन। यहाँ लोग कहते हैं कि पुलिस से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। वो ये भूल जाते हैं कि मैं भी इसी मानव समाज से आया हूँ। किसी दिन मैं भी इसी कुर्सी में बैठता था, शिक्षक से मैं ज्ञान प्राप्त करता था, मेरे मन में भी जिज्ञासा थी। अगर जिज्ञासा ना होती, और जिज्ञासा रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, अगर हम जिज्ञासु ना होते, समाज में मेरे मन में जिज्ञासा ना होती, शायद आज न्यूटन का जन्म ना होता। तो जिज्ञासा तो हर व्यक्ति को रखना चाहिए। मेरे मन में भी जिज्ञासा थी, आज भी जिज्ञासा है। मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं भी सब कुछ छोड़ के इसी तरह से कुर्सी पे बैठूं, शिविर में भाग लूं, खाना बनाना सीखूं सबके साथ। इच्छा मेरी भी है। आप क्या होगा कि छोटी छोटी चीजें पुलिस की ऐसे पेश की जाती है जैसे लगता है कि पुलिस नहीं, वो कोई राक्षस है, यमराज है। आप दिन में सुबह से शाम तक मैं सोचता हूँ कि शाम को सोने से पहले मैं कोई ऐसा कार्य करूं जो अच्छा हो। कंबल बांट देना, गरीबी दूर करना वो मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं किसी जरूरतमंद की मदद कर दूं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम है। मैं छोटा था, मेरी मदद सिखाती थी कि तू है क्लास में फर्स्ट आना बहुत आसान होता है, नौकरी पा जाना बहुत अच्छा होता है, नौकरी के आधार पर पैसा कमा जाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। इंसानियत किसी को नहीं भूलना चाहिए। अगर सड़क पर कोई तड़प रहा है, उसकी मदद कर देना ही जो है सबसे बड़ा काम है। स्कूल चलती, राह चलती किसी लड़की की अगर स्कूटी पंचर हो गई है, उसकी आप मदद कर दिए, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कार्य है। आप जा रहे हैं, किसी को कोई महिला खड़ी है, कोई बालिका खड़ी है, उसको जगह नहीं मिल रही है, आपने उसको सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है, मेरा सबसे बड़ा कार्य होता है। बाकी देश की गरीबी है, शिक्षा, वो मेरे बस की नहीं है कि मैं अकेले दूर कर सकूं सारा समाज उसके लिए, लेकिन अगर रास्ता चलते किसी व्यक्ति के मैं काम आ सकूं, यही मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य है। और सोने से पहले मुझे जरूर ये सोचना चाहिए कि आज मैंने क्या किया। कोई